फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस नॉलेज। और ये एमपी बोर्ड फिजिक्स एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सभी हम देखेंगे आज। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो बताइए एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड नंबर का 6.25 × 10⁻18 इसका राइट आंसर है। एक कूलाम आवेश में इतनी संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वायु का परावैद्युतांक है। तो वायु का परावैद्युतांक है तो हम अक्सर लिखते हैं कि K बराबर वायु निर्वात में 1। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फैराड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। E व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 माइक्रोफैराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या होगी। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर है 9 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंपोर्टेंट कौन सा है। अगला प्रश्न है एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। तो C बराबर 4πε0 × r, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर होगा तो आवेश समान होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। तो इसका राइट आंसर है Q/2πε0 × a, सेकंड नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो वो है फिल इन द ब्लैंक्स में से दो सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। सजातीय मतलब समान, सजातीय मतलब समान। तो दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, हटाते हैं। ठीक, मतलब अगर प्लस प्लस चार्ज है सजातीय आवेश तो एक दूसरे को दूर विपरीत करेंगे, मतलब ये इस तरफ डायरेक्शन में जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। और जो विजातीय आवेश होते हैं मतलब विजातीय आवेश प्लस माइनस तो ये दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आंसर इसके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है ये, पृथ्वी का विभव तो शून्य माना जाता है, पृथ्वी का विभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तो उसमें लास्ट में एक मात्रक लिखना पड़ता है जिसका राइट आंसर है न्यूटन प्रति कूलाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत वाली रेखाओं की संख्या खालिस्तान होती है। तो आपको मालूम होगा कि 1/ε0 गुना होती हैं। तो इसका जो मान होता है 1/ε0 तो इसका मान होता है 1 मतलब 1.13 × 10⁻11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा लंबवत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। यहाँ पे आ जाएगा 1 वोल्ट लिखना है, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैराड बराबर 8.99 × 10⁻11 स्थित फैराड होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है खालिस्तान वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन के बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है संधारित्र, इसका राइट आंसर है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके उपयोग करके चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है और उसकी आकार और आयतन परिवर्तन नहीं होता। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता घट जाती है या कम हो जाती है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आवेश का विमीय सूत्र है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में AT लिख सकते हैं, AT, या लिख सकते हैं MLT की फॉर्म में M0, MLT की फॉर्म में L0, T1 और यहाँ पे A1, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, मूल आवेश का मान कितना होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.6 गुणे 10 के ऊपर ऋण 19 की घात कूलाम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी इंपोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो हमने अभी बताया था कि न्यूटन प्रति कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का थर्ड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा -QE cos थीटा। नेक्स्ट है बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक, तो न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवेश का क्वांटीकरण, तो Q = ±NE। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो कूलाम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक, तो थर्ड नंबर का इसका राइट आंसर होगा वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। वोल्ट या जूल प्रति कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगली सही जोड़ी है गोलीय संधारित्र की धारिता, तो इसका फर्स्ट में राइट आंसर हो जाएगा 4πε0 kAV/b-a। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र का जो सूत्र है वो ε0 A/d इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये क्लास 12 फिजिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा है यहाँ पे, तो विशिष्ट आवेश अलग होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.7588 गुणे 10 के ऊपर 11 की घात कूलाम प्रति किलोग्राम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अभी हमने बताया था कि धारिता का ऐसे मात्रक है, तो फेरेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो 5 नंबर में क्वेश्चन आना है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में से, तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है वो है गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर के लिए वो है गॉस प्रमेय के द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित कीजिए। अथवा में पूछ सकते हैं गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसके द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो तीसरे नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फिर से अक्षीय स्थिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए इसमें है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ये अभी हमने बता भी दिया था। नेक्स्ट है अथवा पूछ सकते हैं सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसा कि अभी हमने देखा कि इकाई 1 में से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट थे वो हमने इस वीडियो में बता दिए हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी हमने बताया है कि एक किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में व्यंजक और निरक्षीय स्थिति में व्यंजक, और गॉस की प्रमेय और कूलाम का नियम, और गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखिए फ्रेंड, जो कि निरक्षीय स्थिति ये है किसी विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थापित कीजिए। अतः पूछ सकते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फ्रेंड, ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और कूलाम का नियम, गॉस की प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्वार्टरली और फाइनल एग्जाम 2010 में पूछा गया था, और प्री बोर्ड 2020 में पूछा गया, हाफ ईयरली 2018 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति फ्रेंड। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि चैप्टर फर्स्ट में से इकाई 1 में 1 और 2 चैप्टर हैं। इकाई 1 में 1 और 2 चैप्टर हैं, तो वहाँ पे हमने एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, और इकाई 1 ही में चैप्टर 2 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट नंबर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो वान डी ग्राफ जनित का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सिद्धांत नामांकित आरेख संरचना कार्यविधि उपयोग और दोष, और वान डी ग्राफ जनित की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए, इसके उपयोग बताइए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड चैप्टर 2 में से ये। और इकाई 1 में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विद्युत विभव क्या है। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं।
और चैप्टर 2 में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है बांडी ग्राफ और दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इसकी धारिता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए एवं धारिता को प्रभावित करने कारकों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 में से दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यही है 5 नंबर में, और एक बांडी ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम टू सेम है, किसी ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक या आंशिक वायु रूप से वायु का माध्यम रखा हो उन दोनों समांतर प्लेटों के बीच। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सेम टू सेम वैसा ही है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है फ्रेंड, गोलीय संधारित्र का वर्णन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। रचना एवं कार्यविधि, धारिता की गणना और इस संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, किन किन कारणों पर निर्भर करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन। फ्रेंड इकाई एक ही चल रही है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम, 20 सालों के सभी पेपर इसमें कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आवेश के क्वांटिकन से आप क्या समझते हैं, मूल आवेश क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो इकाई एक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 की फिजिक्स में वो है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल संबंधी कूलॉम का नियम लिखिए एवं ऐसी पद्धति में बल का व्यंजक विस्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकाई एक में से वो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलॉम का नियम और स्थिर विद्युत में लिखकर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। कूलॉम का नियम लिखकर लिखिए तथा इसके आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है या आशय है, इसका एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, विभव तथा विभवांतर में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, चैप्टर नंबर 2 से, लेकिन इकाई फर्स्ट ही है। किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आता है ये। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन है लेकिन ये आता नहीं है, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की अनुक्रमानुपाती होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड वो है, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और संधारित्र का संयोजक का चित्र भी बनाइए। तीनों को जोड़कर उसका चित्र भी बनाना है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने, 20 वर्षों के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 19 में भी आ चुका है। श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजित संधारित्रों के नामांकित चित्र बनाकर तुल्य धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजन को समझाना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वही बेलनाकार संधारित्र का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। नामांकित चित्र, संरचना, धारिता के लिए सूत्र की स्थापना। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि दो आवेशित चालकों की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। इन्हें Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। यदि उन्हें सुचालक तार से जोड़ दिया जाए तो निम्न की गणना कीजिए। सुचालक मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुल आवेश, उभयनिष्ठ विभव और संयोजन में ऊर्जा ह्रास और ऊर्जा कहाँ जाती है, तो ये ऊर्जा हानि का व्यंजक कहलाता है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट है ये व्यंजक और कुछ हार्ड भी माना जाता है। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ आपके लिए चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 2 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले नंबर पे वो है बांडी ग्राफ। सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, वो भी माध्यम युक्त, अगर उसमें कोई पदार्थ है, वायु या कांच, जो भी पदार्थ है, तो माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक। 2 हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड इसमें ध्यान रखना कि चैप्टर फर्स्ट में भी अक्ष स्थिति है और चैप्टर सेकंड में भी अक्ष स्थिति है। तो फर्स्ट में है विद्युत क्षेत्र के लिए और सेकंड में है विद्युत विभव के लिए व्यंजक। ठीक,
तो इसमें भी अक्षीय स्थिति है। तो आप देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव की कण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड वो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा है। इसमें भी निरक्षीय स्थिति है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की, तो देखिए फ्रेंड इसमें भी निरक्षीय स्थिति है और क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं या निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो इसमें हम जो उसमें लेते थे हम क्या ई, और इसमें लेंगे हम भी बराबर, क्योंकि इसमें विभव है और उसमें थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें है विभव, इसलिए यहाँ पे भी लेंगे। और वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी पड़ती थी, वहाँ पे हम ई लेते थे, यहाँ पे भी लेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र की भी तीव्रता है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, दोनों में है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के क्वेश्चन है जो टोटल 6 क्वेश्चन है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चैप्टर 1 और 2 के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, मतलब इकाई फर्स्ट हमारी है जो वो कंप्लीट हो चुकी है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट भी मैंने इसमें बता दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।